हेलो स्टूडेंट्स। तो 8th क्लास के मैथ्स में हम लोगों ने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें आपको मैं 3A कंप्लीट करा चुका था पिछली वीडियो में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, चलिए प्रॉपर्टी 1 को लिखते हैं पहले। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है आपकी, ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square। यार इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से कोई नंबर है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई भी आपके पास नंबर है उसका आप यूनिट डिजिट देखिए या एंडिंग वाला डिजिट देखिए, वही आपका यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई नंबर है तो वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप भले करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने 82 ले लिया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, क्योंकि ये आपका यूनिट डिजिट इसका क्या है, 2 है। और आप निकाल के देखेंगे तो अभी इसमें पेयर नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपने ले लिया 147, यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं होगा। इसके बाद मान लीजिए आपने लिया 192, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपने ले लिया 88, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपने ले लिया 23, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके यूनिट डिजिट इन नंबर में से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको बताना है नंबर को देख के ही तो आप इस तरीके से बता सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन में ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट इनमें नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट इनमें से कोई नंबर है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड की। इसमें लिखा है आपको कि ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर of zeros is never a perfect square। एक प्रॉपर्टी और आपको दिख गई, ठीक है, कि आपके पास कोई नंबर है और उसमें पीछे जीरोस लगे हुए, यानी जीरो वाला नंबर है, ठीक है। 100 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, 1000 का मल्टीपल है, तो उसमें आप जीरो देखेंगे तो अगर आपको जीरो उसमें ऑड दिखती हैं, यानी कि 1 0 है या 3 0 है या 5 0 है या 7 0 है, इस टाइप से आपको जीरो लगी हुई दिखती हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने देखा 160, तो इसमें एक जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपने मान लीजिए देख लिया 5 5 5, इसमें 3 जीरो हैं, ऑड नंबर जीरो हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपने देख लिया मान लीजिए 1 0 0, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 3 जीरो है, ठीक है। इसी टाइप से मान लीजिए आपने देख लिया 2 2, इसमें कितनी है, 5 जीरो हैं, ऑड हैं, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इस टाइप के भी नंबर आप देख के पता लगा सकते हैं जीरो से, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं थर्ड। इसमें लिखना है आपको, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, इफ ए नंबर when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square। यानी कि आपके पास कोई नंबर है और उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं और उस नंबर में रिमाइंडर बच रहा है 2, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने लिख लिया 170, आप इसको 3 से डिवाइड करिए, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कर दीजिए, आप देखिए 170, 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, क्या आएगा 20, 3 6 जा 18, ये आपको दिख नहीं रहा शायद, देखिए
ओके, रिमाइंडर कितना आया 2, तो ये रिमाइंडर आपने देखा कितना आया 2 आया। इसका मतलब 170 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। चलिए फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए नंबर व्हेन divided by 4 leaves a remainder two or three, then it is not a perfect square। यानी कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है, 4 से आपने उसको डिवाइड दिया और रिमाइंडर 2 या 3 में से कोई बच रहा है, या तो 2 बच सकता है या 3 बच सकता है, तो वो भी नंबर कैसा होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल 5 7 8 है, ठीक है, 7 9 8 है, तो आप इनको डिवाइड देखेंगे तो कहेंगे रिमाइंडर इन दोनों में से कोई नंबर होगा, इसलिए नंबर भी कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब अगली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, द स्क्वायर of an even number is always even। यानी कि अगर किसी इवन नंबर का आप स्क्वायर करें, ठीक है, इवन नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो उस नंबर का स्क्वायर करने पर जो आपको नंबर मिलेगा वो नंबर भी कैसा होगा, इवन ही होगा। यानी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर आपको हमेशा इवन नंबर मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखेंगे 2 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलता है 4, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इसके बाद मान लीजिए 4 का स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो 4 इवन है तो मिलेगा आपको 16, वो भी इवन है। मान लीजिए 6 का स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो 6 इवन है, मिलेगा आपको 36, 36 होता है, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है। यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर करने पर आपको कैसा नंबर मिलता है, इवन नंबर मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जैसा इवन है वैसे इसका भी प्रोसेस है कि अगर आपके पास कोई ऑड नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर कर दिया आपने तो क्या मिलता है 9, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। मान लीजिए आपने 5 का स्क्वायर कर दिया तो 5 ऑड है, मिलेगा आपको 25, वो भी ऑड है। 7 का स्क्वायर कर दिया आपने 49 मिलेगा, तो दोनों ऑड है। तो इस टाइप से आप देखेंगे इवन नंबर का स्क्वायर इवन मिलता है, ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ऑड मिलता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, द स्क्वायर, नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आपकी, कैसी होती है, जिसका डिनोमिनेटर जो है बड़ा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल के लिए 4/5 ले लिया, ठीक है, और इसका आप स्क्वायर करेंगे, 4/5 का स्क्वायर आपने कर दिया तो ये आया आपका, इस टाइप से लिख सकते हैं 4/5 × 4/5, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 16/25। तो आपका देखेंगे कि उस फ्रैक्शन का स्क्वायर कितना है 16/5, तो ये 16/25 जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा जो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। आप इसको करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपको कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। थैंक यू।